देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान के दौरान हादसे का शिकार हो गई हैं और उनके पैरों में चोट लग गई। हालांकि ममता की ओर से आरोप लगाया गया कि उन पर हमला किया गया है। ममता बनर्जी के घायल होने की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। ममता की चोट को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। ममता के चोटिल होने को लेकर बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है। बीजेपी ने इसे ममता की सहानुभूति पाने की कोशिश करार देते हुए पूरी घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे ममता का नाटक करार दिया है। बैरकपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह का कहना है कि ममता झूठ बोल रही है और उनका ड्रामा ध्यान आकर्षित करने और जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए लक्षित था। अर्जुन सिंह ने कहा, वे हर बार जनता की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करती हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि उनका नाटक है। वहीं दूसरी तरफ ममता ने कहा, मैं अपनी कार के बाहर दरवाजा खोलकर खड़ी थी। मैं प्रार्थना करने के लिए एक स्थानीय मंदिर में जाने वाली थी। कुछ लोगों ने अचानक आकर कार के दरवाजे को धक्का दिया, जिससे मेरे पैर में चोट लग गई। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद ममता ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई है। दीदी क्या हुआ है? दीदी की हो सीएम लाइव गाइस कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुलिस। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके दीदी कलकत्ता वापस जाएंगे। अभी बहुत जरूर अभी जॉब। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? नंदीग्राम में ममता के पैर में चोट को बीजेपी की ओर से नाटक बताया जा रहा है। ममता पर हुए हमले को बीजेपी नेता और पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये सब कुछ ममता की सहानुभूति पाने की कोशिश है, क्योंकि उनकी बंगाल से जमीन खिसक गई है। वे नाटक कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन पर हमले की बात कोई नहीं सोच सकता। 200 से 300 पुलिस कर्मियों के होते हुए उन पर हमला कैसे हो गया? विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि अगर ममता पर हमला हुआ है तो चुनाव आयोग इस प्रकरण पर सीबीआई से जांच कराए। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के नेताओं ने भी अपने ऊपर इसी तरह के हमले का आरोप लगाया था। तो सोचने वाली बात तो यह है कि केंद्र की सत्ता में सरकार होने के बावजूद इतनी कड़ी सुरक्षा के होते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला कैसे हो गया? यह भी एक ध्यान देने योग्य मुद्दा है। ममता की चोट पर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी 300 पुलिसकर्मी के होते हुए मुख्यमंत्री पर हमला नामुमकिन है जैसा बयान दिया। उन्होंने कहा, वे सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रही हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि ये तालिबान है जो ममता बनर्जी पर अटैक करेगा। अगर उन्हें वास्तव में धक्का दिया गया है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा कि हम शुरू से एक ही बात बता रहे हैं कि राज्य में कानून और व्यवस्था एक बड़ी समस्या रही है। वे केवल नाटक कर रही हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ममता के आरोप पर कहा कि आप इस तरह की राजनीति जानते हैं। ऐसा लगता है कि वह परेशान है क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान के लिए लड़ रही हैं। वह नंदीग्राम और पश्चिम बंगाल में हार रही हैं। ये उनके लिए खेल खत्म होने जैसा है।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ये कहा कि अगर किसी ने उनका पैर कुचल दिया तो उनकी सुरक्षा में मौजूद लोग क्या कर रहे थे। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि कार को जबरन बंद करने की कोशिश की गई। नंदीग्राम से टीएमसी सांसद सुखेंद्र शेखर राय ने घटना पर कहा कि शाम करीब 6 बजे जब वे एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने वाली थी तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में भी चोटें आई और कमर में तेज दर्द हो रहा है। उन्हें उपचार के लिए कोलकाता भेजा गया है। टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद नुसरत जहां ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमारी प्रिय नेता ममता बनर्जी पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी दीदी हमेशा ऊंची रहेगी। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी ओर ममता के पैर की चोट गंभीर बताई जा रही है। उनके सभी कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। ममता को अब इलाज के लिए कोलकाता लाया जा रहा है। कोलकाता के 2 अस्पताल को तैयार रहने को कहा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का नया बवाल बंगाल में शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए नंदीग्राम में ही टायर फूंक कर अपना विरोध जताया है। बहरहाल ममता बनर्जी पर हमला किसने किया या उन्हें चोट कैसे लगी, इस पर चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। चुनाव आयोग ने इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। निश्चित ही एक बड़ी घटना है, लिहाजा ममता बनर्जी के पैर में चोट कैसे आई, जल्द ही इस पर ठोस कारण सामने आने की उम्मीद की जा रही है। ऐसी ही कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।